भले उनका सिलेबस थोड़ा सा लंबा चल रहा है बट वो स्लो चला रहे हैं और वो अच्छे से चला रहे हैं कि हर एक बच्चा समझ पाए। तो क्या आपने फिजिक्स पाठशाला के साथ ऑनलाइन ज्वाइन भी कर रखी थी क्या? मैंने पहले कर रखी थी। कभी कभी हम फ्रेंड्स भी डिस्कस कर रहे होते थे ना, तो हम इसी क्वेश्चंस पे लड़ रहे होते थे वहां पे। तो ऐसा आंसर कि हमें एक सोफा भी है, वो हम वहां बैठ के बस लड़ रहे होते थे क्वेश्चंस पे कि नहीं ऐसे सॉल्व होगा एंड ऐसे। तो वो मेरे को अच्छा लगता था कि वहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत प्यारा मिला है मुझे। अच्छा एनवायरनमेंट है बहुत। उनकी डीपीपी से बेसिक से हाई लेवल जा रही थी, वो नीट के लेवल के तो ऊपर ही पढ़ा के चलते थे। अनित पटेल सर की फिजिक्स ज्वाइन करने के बाद कहीं ऐसा मन में ख्याल आया कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कि हमें ऑनलाइन भी जाना पड़ेगा या अदर टीचर को भी लेना पड़ेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्लास ज्वाइन करने के बाद फिर कहीं ऑनलाइन भटकते हैं या अदर्स जगह ऑप्शन ढूंढते हैं। इसके बारे में बताइए। जब हम कंसिस्टेंट रहते हैं ना क्लास में, या फिर हम टीचर के जो टीचर अपना एक लेवल चला के बैठा हुआ है, अगर हम उस लेवल से अडाप्ट नहीं कर रहे होते हैं बार बार, तो हमें कभी कभी लगता है, जिसे मैंने बहुत बार ये फील करा था पहले पिछले सालों में, कि मैं टीचर से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। बट आंसर बहुत स्लो लेवल से चालू करते हैं, और भले उनका सिलेबस थोड़ा सा लंबा चल रहा है बट वो स्लो चला रहे हैं और वो अच्छे से चला रहे हैं कि हर एक बच्चा समझ पाए। और सर इंडिविजुअली क्लास से पूछते भी हैं कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो क्लास में क्वेश्चन पूछते, तो इंटरैक्टिव क्लास भी थी बहुत। तो अगर कोई बच्चा उनसे स्टिक रहा है पूरे साल, तो वो ऑफ कोर्स एक्सेल कर पाया होगा और अच्छा स्कोर अडाप्ट कर पाया होगा। तो क्या आपने फिजिक्स पाठशाला के साथ ऑनलाइन ज्वाइन भी कर रखी थी क्या? मैंने पहले कर रखी थी, बट फिर मुझे इनमें रियलाइज हो कि मैं मैनेज भी नहीं कर पाऊंगा, और वो अच्छा मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक मुझे जरूरत होगी। तो फिर सर को ज्वाइन करने के बाद आपने ऑनलाइन से हट गए थे। हाँ। मुझे लक्ष्य ये बताइए कि हम जब अनित पटेल सर की फिजिक्स पाठशाला ज्वाइन करते हैं तो वहां पर मटेरियल का लेवल क्या होता है? क्या सफिशिएंट मटेरियल मिलता है कि हमें कुछ मटेरियल बाहर से भी परचेस करना है? मैंने एज सच कोई एक्स्ट्रा मटेरियल फॉलो नहीं करा था। अनित सर की डीपीपी प्रॉपरली फॉलो करी थी, और एंड में आते आते उन्होंने क्रैश कोर्स वाली 130 प्लस की बुकलेट प्रोवाइड करी थी। उसमें जो टॉपिक्स थे उनको बहुत अच्छे से मास्टर कर लिया था, एंड डीपीपी से स्टिक रहा था। मैंने एटलीस्ट हर चैप्टर की डीपीपी एक दो बार सॉल्व करी थी, और मैक्स टू मैक्स कुछ चैप्टर में जैसे रोटेशनल मोशन है, इनका मैं चार बार तक गया था कि मुझे टिप्स पे याद है चैप्टर्स। तो वैसे अनित सर मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, और उसी लेवल का हमें दिख जाता है पेपर में, और हो जाते हैं क्वेश्चन। जैसे उनके नोट्स में ना पीवाईक्यूज अच्छे से कवर्ड हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कवर्ड हैं, वो बता देते हैं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वो मार्क भी करा रहे होते हैं। और वो ऐसे क्वेश्चंस देते हैं जिस क्वेश्चन में पूरा टॉपिक कवर हो जाता है, बहुत सारे टॉपिक मिक्स होकर कवर हो जाते हैं। तो जिसमें क्वेश्चन है रॉकेट प्रोपल्शन वाला, वो मुझे पूरा टॉपिक रिवाइज करने की जगह मैं बस वो क्वेश्चन रिवाइज कर लेता हूँ, तो पूरा टॉपिक रिफ्रेश हो जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने करवाए हैं। कई बार मैंने ऐसा भी बच्चों से सुन रखा है कि कई बार जैसे डाउट में 10 बच्चे इकट्ठे आ जाते हैं तो अनित पटेल सर उनको इकट्ठा न बिठा के सबको सेपरेट बिठा के उनके डाउट देखते हैं। इस पे थोड़ा सा बताइए। आप अलग अलग जाके बैठ के वो डाउट देखते हैं? जैसे मैंने अभी तक तो ग्रुप में डाउट तो मैंने कभी नहीं करी। जैसे मुझे अकेले का टाइम देते थे, बहुत सारे बच्चों को अकेले अकेले ही बताते थे, उनको बताया ना कि मैच नहीं हो पाएगा लेवल, तो वो अलग ही सेग्रीगेट करके चलते थे। वो और उनसे एंड में ग्रुप्स बनाना चालू कर दिए थे कि जिनको टॉपिक में सेम डाउट है तो वो सेम ग्रुप्स में आ जाओ। ये अच्छा था। ऐसा शहर में कहते हैं कि अनित पटेल सर की जो फिजिक्स पाठशाला क्लासेस है, क्लास में एंटर होने के बाद ओनली फिजिक्स का डिस्कशन होता है, नो अदर। इस पे जरूर आप बताइए। कभी कभी हम फ्रेंड्स भी डिस्कस कर रहे होते थे ना, तो हम इसी क्वेश्चंस पे लड़ रहे होते थे वहां पे। तो ऐसा आंसर कि हमें एक सोफा भी है, वो हम वहां बैठ के बस लड़ रहे होते थे क्वेश्चंस पे कि नहीं ऐसे सॉल्व होगा एंड ऐसे। तो वो मेरे को अच्छा लगता था कि वहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत प्यारा मिला है मुझे। अच्छा एनवायरनमेंट है बहुत। रोटेशनल मोशन चैप्टर से मैं रोटेशन मोशन समझ नहीं पा, तो मैंने तेरे से बहुत बार बोला था कि आप मुझे फिर से कब पढ़ाओगे 11th के साथ, या मुझे वीडियोस प्रोवाइड कर दो आपके। तो उसमें बहुत भटकता था। मैंने 3 से 4 बार उस चैप्टर के नोट्स बार बार रिवाइज करे, लिख लिख के रिवाइज करे हैं। इंस्टेंट कमांड नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने क्या करा, मैंने चैप्टर में टॉपिक पढ़ा उतना ही पढ़ा जितना डीपीपी में था, फिर डीपीपी सॉल्व करी एंड डीपीपी को बार बार सॉल्व करा उसी चैप्टर की। और उस चैप्टर से इतनी अच्छा कमांड है कि मेरे कोई क्वेश्चन गलत हुए ही नहीं उस चैप्टर से, फिर रोटेशन मोशन से। एंड आई थिंक एक पॉइंट वो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर बन गया था फिर, क्योंकि मैंने डीपीपी जितनी बार उसकी कर ली थी और नोट्स पढ़ पढ़ के बहुत ही अच्छा सा डेवलप हो गया था। अच्छा, एक और लास्ट सवाल करेंगे हम फिजिक्स को लेके आपसे। लक्ष्य, हम जब अनित पटेल सर को ज्वाइन कर रहे थे तो ज्वाइन करने के बाद आप बताएंगे कि हमें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 2025 में जो है क्या प्रोग्रेस हुई फिजिक्स को लेके?
मेरे बेसिक कंसेप्ट बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ, क्योंकि जैसे मैंने 11th एकदम ही स्किप करी हुई थी और डायरेक्ट 12th करके सीबीएसई एग्जाम दी थी। बट इधर आया तो थोड़ा 11th एकदम जीरो से ही चालू हुआ। लिटिल इंडियन ने अलजेब्रा से चालू करा, ट्रिग्नोमेट्री पे जंप करा, तो बहुत ही बेसिक से चालू करा उन्होंने। तो वो लेवल मुझे सही लगा, क्योंकि मैं एडजस्ट कर पा रहा था। उनकी डीपीपी से बेसिक से हाई लेवल जा रही थी और वो क्वेश्चन खुद सामने चल रहा था कि ये क्वेश्चन इस डीपीपी में अच्छा है, तो उससे हमें आइडिया बढ़ जाता था कि ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। डिस्कस होता था क्लास में उन सबसे। तो अभी जैसे आपने कहा कि बेसिक्स पर वो बहुत ध्यान देते थे, तो क्या अनित पटेल सर हर एक चैप्टर के पहले बेसिक्स पे फोकस करते हैं कि डायरेक्ट चैप्टर को लेके आगे बढ़ते हैं? पहले वो चैप्टर का बेसिक ही पढ़ाते हैं, कि मतलब वो चैप्टर बेसिक से ही चालू करते हैं कि ये है इस चैप्टर में, एंड वो फिर डिफिकल्टी तक जाते हैं। बता देते हैं कि अब टॉपिक डिफिकल्ट है तो तुम्हें थोड़ा सा अलर्ट रहना है और वो रहना है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि पटेल सर जब आपसे क्लास लेते थे तो वहाँ ये डिस्कशन करते थे कि ये बहुत हाई लेवल है, फिर मिड है, फिर बहुत लो लेवल है, इस पर कभी ऐसे डिस्कशन होता था? बताते थे हाँ, कि बताते थे कि जेई मेंस में आ सकता है या आईआईटी लेवल का है। वो सब डिस्कस करके चलते थे कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे वो, ऐसा कि वो नीट के लेवल के तो ऊपर ही पढ़ा के चलते थे, कि थोड़ा आइडिया रहे बच्चों का, किस तक डिफिकल्ट होता तो इतना जा सकता है।